नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से चीन का नाम लिए बगैर बड़ा हमला बोला है। उस पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है। दरअसल गुजरात के गांधीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां गिनाई, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि अब लक्ष्य तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। इसके लिए अपने घरों पर विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करनी होगी। यानी कि इशारों में चीन को लेकर उन्होंने ये बात कही कि अब विदेशी जो प्रोडक्ट है उनकी उपयोगिता को कम करना होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हैं। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अब 4 बनने के आनंद से ज्यादा यह दबाव है कि 3 कब बनोगे। हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाए और इसमें कोई भी समझौता नहीं होगा। छोटी आंख वाले गणेश जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से जो गणेश जी की मूर्तियां जो भारत में आती हैं वो उनकी आंखें बंद होती हैं, और ये सब कोई जानता है कि गणेश जी की मूर्तियां कहां से आती हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर परोक्ष रूप से चीनी माल के इस्तेमाल रोकने की बड़ी अपील करते हुए कहा है कि हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलाएंगे कि विदेशी सामान का उपयोग न करें। यहां तक कि गणेश जी की मूर्तियां भी विदेश से आ रही हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी, आखिरकार ये अब कब तक चलेगा और अब ये नहीं चलेगा। यानी कि साफ तौर पे उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, ये जो गणेश जी वाली मूर्तियां विदेश से आती हैं, चीन की धरती से आती हैं, जिनमें आंख भी बंद होती हैं, अब ये नहीं चलेगा। पीएम मोदी का यह बयान साफ तौर पर चीन से आयातित मूर्तियों और सजावटी वस्तुओं को लेकर था, जो भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर बिकते हैं। इस दौरान आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर उन्होंने इशारों में पाकिस्तान को, न सिर्फ पाकिस्तान पर तो वो लगातार हमला कर ही रहे हैं, लेकिन इस बयान में आप सुनिए कैसे उन्होंने इशारों में चीन पर बड़ा हमला किया है, कड़ा प्रहार किया है और देशवासियों से अपील करी है कि स्वदेशी ही अपनाएं और विदेशी सामानों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें और अब विदेशी सामान का उपयोग कम से कम करें। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब यह ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जन बल की बात करता हूं, तब ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभालें। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है,
ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों की तो आपने सुना किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि अब उस तरीके के प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, गणेश जी की आंख बंद वाली मूर्तियों का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि साफ तौर पर चीन को बड़ा और कड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात की धरती से दे दिया है। वहीं प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जहां जिक्र किया तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये सिंदूरिया मिजाज, ये सिंदूरिया स्पिरिट अब यह जनबल से आगे बढ़ेगा। यह अभिमान अब सिर्फ सेना का नहीं बल्कि 140 करोड़ वासियों देशवासियों का है। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग जो है नहीं करेंगे, ये बड़ी बात उन्होंने कही, जैसा कि हमने आपको दिखाया। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जिसमें सुगंध अपने देश की मिट्टी की हो वही संभाल लें, यानी कि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमें अपनी धरती, अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति से जुड़ी चीजों पर गर्व होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपने ब्रांड पर गर्व होना चाहिए, इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करूंगा। ये उन्होंने अपने बयान में ये बात बोली। पीएम मोदी ने यह भी संदेश दिया कि आत्मनिर्भरता अब केवल एक नारा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है। उन्होंने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हर नागरिक की भूमिका अहम है और इसके लिए सबसे पहला कदम है कि हम अपने घरों में देखें कि कितना विदेशी माल अब भी हमारी जरूरतों का हिस्सा है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो आज का जो उनका बयान है, जो उन्होंने पाकिस्तान को, न सिर्फ पाकिस्तान को लपेटा बल्कि उन्होंने चीन पर भी कड़ा प्रहार किया, बड़ा हमला बोला और साफ तौर पे देशवासियों को ये संदेश दिया कि अब वो समय आ गया है जब देश आत्मनिर्भर हो और विदेशी सामानों का बहिष्कार करे और हम अपने जो उत्पाद हैं वो स्वयं बनाएं और उसका उपयोग करें और विदेशी जो सामान है उसका इस्तेमाल ना करें और कम से कम उसका उपयोग करें। ये बड़ा संदेश उन्होंने साफ तौर पर आज गुजरात की धरती से चीन को दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इसका कितना असर देश की जनता पर पड़ता है, व्यापारियों पर पड़ता है और क्या वो वक्त अब जल्द ही आ जाएगा जब भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन जाएगा और चीन के जो भी प्रोडक्ट भारत में आयात होते हैं उन पर जो निर्यात होते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट चीन निर्यात करता है भारत को, उन प्रोडक्टों का पूर्ण रूप से बहिष्कार हो जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में भी इतना ही। बाकी देश व दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।